बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने लगे नेक्स्ट वाले MCQs। ठीक है, इसमें हमारे पास आता है कि एब्डोमिनल एंजाइना कोज बाय द ऑब्स्ट्रक्शन स्पीड मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, स्पीड मेसेंटेरिक सप्लाई करती है मेजर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। तो जब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, ठीक है, तो हमारे पास एब्डोमिनल एंजाइना होता है। गैस्ट्रिक अल्सर के लिए कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? वो है गैस्ट्रिक सबक्लैंक्निक नर्व। ठीक है, और लेसर ओमेंटम हमारे पास जो है वो कनेक्टेड होता है टू द पोर्टा हिपैटिस। ठीक है, लिवर के साथ हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। कॉमन हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द हमारे पास आती है जी कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, फिर आती है हमारे पास जो है वो CBD और पोर्टल वेन। ठीक है, ग्रेटर मेंटम में हमें पता है हमारे पास आती है लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रोपिप्लोइक वेसल्स और फैट जो कि ग्रेटर कर्वेचर वाली होती हैं। ठीक है, तो ग्रेटर मेंटम और लेसर मेंटम में हमारे पास जो है ना वो वेसल्स ही होती हैं मेनली। और जो हमारे पास है नेक्स्ट MCQ है पेन सेंसेशंस फ्रॉम द गैस्ट्रिक कंटेंट्स इन लेसर सैक कैरिड बाय द ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व। वही वाला कि पेन जो है वो सेंसेशंस गैस्ट्रिक कंटेंट्स से जाती हैं किस नर्व के थ्रू? थ्रू द ग्रेटर सबक्लैंक्निक फाइबर्स ऑफ द ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व साइनैप्स इन द सीलिक गैंग्लियन। अब जो नर्व लेके जा रही होती है वो आगे जाकर साइनैप करती है इन द सीलिक गैंग्लियन। ठीक है, सीलिक ट्रंक इज इम्पेयर्ड वेसल्स ऑफ द एओर्टा। ये मैंने पिछली वीडियो में कर लिया था कि एओर्टा की ब्रांच होती है सीलिक ट्रंक। ठीक है, हेमेटोमेसिस इन द क्रॉनिक लिवर डिजीज पेशेंट इन्वॉल्व्स द, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, CLD के पेशेंट्स में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन नॉट आर्टरी। ठीक है, पोर्टल वेरिसेस होती है ना हमारे पास, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के थ्रू जो है हेमेटोमेसिस होती है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। गैस्ट्रोसप्लेनिक जंक्शन लाइज एट द लेवल ऑफ द T11। ठीक है, तो जो सप्लेनिक जंक्शन होती है, ठीक है, तो T11 पर होता है। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन अटैचेस पोस्टीरियरली बाय सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, ये पहले भी मैंने पढ़ा था कि जो ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट होता है वो अटैच होता है टू द ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ठीक है, मतलब वो जो है अटैच होता है। स्ट्रक्चर नॉट विजिबल एट T12 बट विजिबल एट T11 बिहाइंड द स्टमक इज़ द टेल ऑफ द पेंक्रियाज। T11 पे हमारे पास क्या होगी? टेल ऑफ द पेंक्रियाज होगी। ठीक है, हेपेटिक एसिनस इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। लिवर का यूनिट कौन सा होता है? फंक्शनल हेपेटिक एसिनस। ठीक है, इंफीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट थिकन टू फॉर्म फेशिया ऑफ थाई। इंफीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट थिकन टू फॉर्म द फेशिया ऑफ थाई। ठीक है, हल्टन वेल्व्स लोकेटेड एज अ सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन होती है लेफ्ट आइलिक फोसा के पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे कौन सा होता है? हल्टन वेल्व्स होते हैं। ठीक है, difference between spleen and lymph nodes is splenic sinusoids. ठीक है, ascent of the horseshoe kidney is prevented by the inferior mesenteric artery. inferior mesenteric artery जो है वो prevent करती है horseshoe kidney की ascent को। ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर इज़ डिवाइडेड बाय द मिडिल हिपैटिक वेन। सो मिडिल हिपैटिक वेन जो है वो लेफ्ट राइट लोब ऑफ लिवर को डिवाइड करती है। मिडिल हिपैटिक और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन थी वो वेरिसेस में आती है। ठीक है, तो दो वेन्स क्लास MCQ आ सकते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो है लेफ्ट भी है और गैस्ट्रिक भी है, ये आती है पोर्टल वेन के साथ एनास्टोमोस करके CLD के पेशेंट में हेमेटोमेसिस कराएगी। जो मिडिल हिपैटिक वेन है वो डिवाइड करती है दोनों लोब्स ऑफ द लिवर को। ठीक है, अगला MCQ आता है मैकल डायवर्टिकलम विच इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द आइलिक फोसा। रूल ऑफ 2 अप्लाई होता है। सीन कॉमनली इन अंडर 2 years 2% पॉपुलेशन में होता है। 2 feet प्रॉक्सिमल होता है टू द इलियोसिकल नर्व। ठीक है, जहाँ पे हमारे अपेंडिक्स होती है जैसे 2 feet प्रॉक्सिमल होता है, 2 इंच लंबा होता है। दो तरह के म्यूकोजा होते हैं, एक होती है एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो कि ब्लीड करती है। एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ये भी MCQ आता है कि कौन सी चीज़ ब्लीड करती है? मैकल डायवर्टिकलम में एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा। साथ में हमारे पास जो है पैंक्रियाटिक म्यूकोजा भी होती है यहाँ पर। ठीक है, 2:1 मेल प्रेडोमिनेंस है। पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल एंड द पैंक्रियाटिक रप्चर। पैंक्रियाज रप्चर हो चाहे बेशक पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल रप्चर हो, फ्लूइड कहाँ पर जाएगा? लेसर सैक में जाएगा। इंटीरियर ड्यूडेनम की वॉल अगर रप्चर होगी तो फ्लूइड जाएगा इनटू द हमारे पास सब फ्रेनिक स्पेस में जाएगा। अगर पेशेंट स्पाइन होगा तो जाएगा एस फॉर स्पाइन, एस फॉर सब फ्रेनिक स्पेस अगर पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल रप्चर हो। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है ना वो इरेक्ट में हो तो हमारे पास राइट पैराकोलिक गटर में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा राइट साइड पर ही जाती है ड्यूडेनम वाली जो है इंटीरियर ड्यूडेनल वॉल रप्चर। फ्लूइड डायरेक्शन टू द राइट साइड है। अगर स्पाइन होगा तो सब फ्रेनिक स्पेस में जाएगा, अगर इरेक्ट होगा तो राइट पैराकोलिक गटर में जाएगा। इसके अलावा ग्रेटर सैक में भी जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर लेसर सैक में और इंटीरियरली जाता है ग्रेटर सैक में। वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम की डेरिवेटिव्स जो हैं हमारे पास आते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कनेक्ट्स लिवर टू द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, जबकि हमारे पास
जो उसमें क्या इसका कंटेंट आएगा लिगामेंट टीलीज, ठीक है। और जो हमारे पास हिपेटोड्यूडेनम लिगामेंट होता है ये लिवर को कनेक्ट करता है ड्यूडेनम से, नाम से ज़ाहिर है। इसमें आता है पोर्टल ट्रायड कनेक्ट लिवर टू द ड्यूडेनम, और साथ में आपस में पोर्टल ट्रायडल तीनों चीज़ें फॉर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब वेंट्रल हिपेटोड्यूडेनल जो है वेंट्रल हिपेटोड्यूडेनल ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।